आप देख रहे हैं योर मनी। ऋषभ देसाई हमारे साथ बने हुए अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और अब बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। तरुण अगले व्यूअर हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड है। तरुण नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैम मेरी 6,000 रुपए की SIP चल रही है। 5 फंड है मेरे पास। तो मेरा टारगेट 3 करोड़ का है 30 सालों में। तो क्या मैं पूरा कर पाऊंगा इसको? 30 साल में 2 करोड़ का टारगेट है, 6,000 की SIP है और आपके पास 5 फंड्स हैं। तो इन 5 फंड्स में आपने एक ही फंड में 5500 रुपए बताए हैं, डाले हैं 500 आप मतलब। मैम 5 फंड है जिसमें मैं 6,000 रुपए डाले हैं। मेरा पराग पारिक में जा रहे हैं 1500 रुपए और ओके। तो पराग पारिक में आपके पास 1500। ठीक है ठीक है ठीक है। तरुण डिटेल्स हैं हमारे पास, जो डिटेल थी उसके मुताबिक पराग पारिक में सिर्फ 1000 थे, बट 1500 मान लेते हैं जैसे आपने मेंशन किया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1500, क्वांट स्मॉल कैप में 1000 आप डाल रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 6000 की टोटल SIP हो गई। इस हिसाब से 30 में 2 करोड़ का टारगेट है। प्लस बंधन निफ्टी 500 वैल्यू फंड के बारे में भी जानना चाहते हैं ऋषभ। यंग इन्वेस्टर हैं, जल्दी स्टार्ट किया है क्योंकि 22 ईयर्स के हैं, क्या राय रहेगी? दीपाली जी, पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई, हार्टी कांग्रेचुलेशंस। ही स्टार्टेड हिज इन्वेस्टमेंट जर्नी एट अ वेरी यंग एज और वो बहुत ही लंबा टाइम समय विच इज 30 इयर्स वो रख रहे हैं। मतलब वो इमेजिन भी नहीं कर सकेंगे कि आफ्टर 30 इयर्स उनका वेल्थ कितना जबरदस्त क्रिएट हो गया। और वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक्चुअली वो ये 30 साल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे। देखिए उनके पोर्टफोलियो ओवरऑल तो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। देखिए 2 स्मॉल कैप फंड की जरूरत नहीं है, आप एक ही स्मॉल कैप फंड रखें। नंबर 1, अगर उनका इतना लंबा समय वो पकड़ के रखते हैं तो लार्ज कैप फंड को आप लेट गो करिए, क्योंकि लार्ज कैप फंड के अलावा भी फ्लेक्सी कैप फंड में आप निवेश करेंगे तो लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा और आपका वेल्थ भी बहुत बढ़िया तरीके से क्रिएट होगा। तो मेरा बेसिकली रेकमेंडेड पोर्टफोलियो ऐसा है, आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो भी कुछ फंड मैंने लिए और 1-2 फंड मेरे अपने तरीके से भी नए इंट्रोड्यूस करने की मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं। नंबर 1, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आप इन्वेस्टमेंट करिए इसमें 20%। DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 20%, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड 20%, क्वांट स्मॉल कैप फंड 20% और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 20%। ये 5 फंड में आप 20% ईच एलोकेशन रखेंगे तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का भी अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है और आपको वैल्यू और ग्रोथ का भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। अभी मैं उनके गोल पे आ जाता हूं। देखिए अज्यूम कर रहा हूं 12% CAGR रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स। वो जो 6,000 की SIP कर रहे वो करीबन 2 करोड़ 11 लाख इकट्ठा कर पा रहे। वो बहुत ही कंफर्टेबली अपना गोल अचीव कर पा रहे 2 करोड़ का। मगर क्योंकि वो यंग है, मैं ऐसा चाहूंगा कि जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़े एन्युअली SIP 5 से 10% वो टॉप अप करे तो मेरे हिसाब से बहुत कंफर्टेबली इन्फ्लेशन बीट करके वो वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। ओके चलिए, तो ये रहे आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड सजेशन। आप 2 करोड़ से ज्यादा ही एक्यूमुलेट कर लेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें, स्टेप अप करें ताकि ज्यादा एक्यूमुलेशन आप कर पाए। थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, वो आप नोट कर लीजिए। बात करते हैं अब एक और क्वेश्चन की। अली का सवाल है दिल्ली से ईमेल के थ्रू। मंथली SIP 16,500 की है, 15 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य है। फंड सिलेक्शन कैसा है जानना चाहते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 3500 रुपए महीना, 2,500 ईच डाल रहे हैं। क्वांट मल्टी एसेट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,000 ईच डाल रहे हैं ये। SBI कॉन्ट्रा, कैनरा बुको इमर्जिंग इक्विटी, मेरे एसेट लार्ज कैप और ICICI प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर। बताइए इनके फंड चॉइसेस, इनके गोल पर आपकी राय। दीपाली जी, मैं एक ही चेंज करने चाह रहा हूं। मैं बेसिकली जो ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड है उसमें वो SIP स्टॉप करे, क्योंकि वो थीमेटिक सेक्टोरियल फंड है, काफी सिक्लिकल भी है। SIP मेथोडोलॉजी ना करे तो बेहतर रहेगा। और दूसरा, क्योंकि उनका अच्छा खासा लंबा समय है तो क्वांट का जो मल्टी एसेट फंड है वो उसमें भी मैं चाहूंगा कि वो SIP स्टॉप करे। और ये दोनों जो स्टॉप करेंगे तो जो उनके जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उसमें इक्वल प्रोपोर्शन में आप इन्वेस्टमेंट करिए तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड बन रहा है। अगर मैं अभी उनके गोल पे आ जाता हूं, अज्यूमिंग 12% रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स, वो जो 16,500 की SIP कर रहे हो करीबन 83 lakhs वो इकट्ठा कर पा रहे। अनफॉर्चुनेटली वो 1.5 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे। अगर उन्हें 1.5 करोड़ इकट्ठा करना है तो फिर SIP बढ़ानी पड़ेगी टू 30,000 रुपीज पर मंथ। अगर वन शॉट में ना बढ़ा सके तो 5 to 10% की एनुअल SIP टॉप अप करेंगे तो भी कंफर्टेबली अपना गोल अचीव कर पाएंगे।
ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आईसीसी प्रो इंफ्रा क्वांट मल्टी एसेट से निकलने की सलाह है, बाकी फंड्स में रहिए। रही बात आपके गोल की, तो 83-84 लाख का कॉर्पस यहाँ पे इकट्ठा कर पाएंगे। अगर आपको अपना गोल हासिल करना है तो 30,000 के आसपास की, माफ कीजिए, आपको एसआईपी लगानी पड़ेगी। एल्जअप स्टेपअप कीजिए, इकट्ठा भी 30,000 नहीं लगा सकते, थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ाइए, थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट और कीजिए, स्टेपअप कीजिए ताकि आप अपने गोल को हासिल कर लें। चलिए, पूछ लेते हैं अब ऋषभ के टॉप 4 फंड्स, यानी वो फंड्स जिनके साथ आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ऋषभ, बताइए। दीपाली जी, मेरा पहला फंड है HDFC का निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड, और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, तीसरा मिड कैप का मोमेंटम ईडलवाइज निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, और चौथा है मेरा एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 फंड ऑफ फंड। क्योंकि करंट मार्केट वॉलेटिलिटी में मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी आउट ऑफ फ्लेवर हो चुका है, काफी अच्छा ड्रॉडाउन मोमेंटम स्ट्रैटेजीज में देखने को मिला है। व्हाट आई मीन बाय ड्रॉडाउन इज काफी नीचे गिर चुका है मोमेंटम स्ट्रैटेजीज। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही समय है जिन्हें मोमेंटम स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा समय है दीपाली जी। ओके, चलिए, तो ये रहे ऋषभ के चॉइस के हिसाब से टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। चलिए, शुक्रिया ऋषभ शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।